मित्रों, क्या आपको पता है कि भारत में कल्कि अवतार का एक चमत्कारी मंदिर है जहां पर कई सालों से एक चमत्कार हो रहा है और लोग उस चमत्कार को कल्कि अवतार का संकेत मान रहे हैं। क्या मित्रों, आपको पता है कि घोड़े को हिंदू धर्म में गाय के अलावा पवित्र जानवर क्यों माना जाता है? तो चलिए आज के इस वीडियो में यह रहस्य जानते हैं। और मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके एक लाइक ज़रूर कर दें। मित्रों, हिंदू धर्म में जानवरों का विशेष महत्व होता है। गाय, घोड़ा, कुत्ता, शेर ऐसे कई जानवर हैं जिनके बारे में हमें पुराणों से जानकारी मिलती है। मित्रों, गाय को तो सभी हिंदू माता का दर्जा देते हैं और उनकी पूजा करते हैं। मित्रों, जानवरों का मांस खाना हिंदू धर्म में सबसे बड़ा अपराध माना गया है। लेकिन मित्रों, क्या आपको पता है कि गाय के अलावा एक और जानवर ऐसा है जो कि इंसानों के लिए सबसे पहला पालतू जानवर है? वो है घोड़ा। इसने इंसानों का हर एक कार्य में साथ दिया है। जब आप हिंदू धर्म ग्रंथों को ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि घोड़े का महत्व क्या है और वो क्यों है। मित्रों, अब मैं ज़रा आपको भगवान विष्णु के एक ऐसे अवतार के बारे में बताने वाला हूँ जिसका सिर घोड़े का था और वह एक बहुत ही रहस्यमयी अवतार था। मित्रों, भगवान विष्णु के 24 अवतार माने गए हैं, जिनमें से 10 अवतार पूर्ण अवतार और बाकी अवतार अंश अवतार है। इन्हीं अवतारों में से भगवान विष्णु का एक ऐसा अवतार था जिसका नाम था हयग्रीव अवतार। इस अवतार का मस्तक घोड़े का था किंतु बाकी शरीर मानव का था। भगवान विष्णु के इस अवतार को बुद्धि, विशालता, तेज का प्रतीक माना गया है। इस अवतार में भगवान विष्णु के शरीर का रंग श्वेत है। साथ ही उन्होंने श्वेत रंग के आभूषण भी पहने रखे हैं। इस अवतार को लेने के पीछे हयग्रीव नामक राक्षस से संबंधित एक प्राचीन कथा जुड़ी है, जिस कारण भगवान विष्णु को राक्षस रूपी अवतार लेना पड़ा। तो चलिए कल्कि अवतार से पहले हयग्रीव अवतार के बारे में जान लेते हैं। मित्रों, हयग्रीव नाम का एक असुर था जिसने दिन रात माँ आदिशक्ति की तपस्या की थी। माता ने प्रसन्न होकर उसको दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। उसने माता से अमरता का वरदान मांगा, जिसे माता ने देने से मना कर दिया, क्योंकि मृत्यु लोक पर जो भी आया है उसका मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर उस राक्षस ने माता से दूसरा वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु दूसरे हयग्रीव से ही हो और किसी से नहीं। माता ने उसे वरदान दे दिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु दूसरे हयग्रीव से ही हुई, अर्थात जिसका मस्तक घोड़े का ही हो। इस वरदान के मिलने के पश्चात हयग्रीव ने स्वर्ग लोक में आतंक मचा दिया, सभी देव लोगों को पराजित कर दिया। उसके कुकर्म की पराकाष्ठा तब हुई जब उसने स्वयं भगवान ब्रह्मा जी के वेदों को ही चुरा लिया। इन्हीं वेदों से सभी को ज्ञान व बुद्धि प्राप्त होती थी तथा उसमें सृष्टि के संपूर्ण रहस्य, दिव्य अस्त्रों के निर्माण व अन्य विधियां लिखी हुई थी। हयग्रीव के आतंक से परेशान होकर सभी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से सहायता मांगी। उसी पश्चात सभी देवतागण वैकुंठ धाम पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु असुरों से लंबे युद्ध के बाद अपने धनुष पर सर रखकर गहरी निद्रा में सो रहे थे। तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान ब्रह्मा जी से सहायता मांगी और कोई उपाय सुझाने को कहा। तभी ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि भगवान विष्णु के
धनुष की प्रत्यंगिता काटने को कहा ताकि उनकी निंद्रा टूट सके। भगवान ब्रह्मा के आदेश पर देवताओं ने धनुष की प्रत्यंगिता काट दी। धनुष की प्रत्यंगिता कटते ही इतनी तीव्र ध्वनि उत्पन्न हुई कि समस्त पृथ्वी लोग, देवलोग उसकी ध्वनि में गूंजायमान हो गई। प्रत्यंचा की धार इतनी तेज थी कि भगवान विष्णु का मस्तक कटकर अलग हो गया। यह देखकर सभी देवतागण घबरा गए और सभी ने मिलकर मां आदिशक्ति का आह्वान किया ताकि भगवान विष्णु का पुनः जन्म हो सके। देवताओं के आह्वान पर मां आदिशक्ति वहां पर प्रकट हुई। भगवान विष्णु का कटा हुआ सर देखा। देवताओं ने मां आदिशक्ति को सारी बात बताई। अब मां आदिशक्ति ने देवताओं को घोड़े का सिर भगवान विष्णु के मस्तक पर लगाने को कहा। देवताओं ने विश्वकर्मा जी की सहायता से भगवान विष्णु के मस्तक पर घोड़े का सिर जोड़ दिया। इस तरह भगवान विष्णु का हैग्रीव नामक का जन्म हुआ। तो मित्रों, इस तरह से भगवान विष्णु ने हैग्रीव नामक का जन्म लिया था। उसके बाद भगवान विष्णु ने हैग्रीव नामक दैत्य से भयंकर युद्ध किया। वह उसका वध किया। हैग्रीव से युद्ध करने के पश्चात भगवान विष्णु ने उससे वेदों को लेकर फिर से ब्रह्मा जी को सौंप दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने एक दैत्य का वध करने के लिए हैग्रीव नामक कंस अवतार लिया था। कल्कि अवतार का रहस्यमयी घोड़ा। मित्रों, अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घोड़े सवार के रूप में किया गया है और वह भविष्य में होंगे। कल्कि पुराण के अनुसार वह हाथ में चमचमाती तलवार लिए हुए सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध व विजय के लिए निकलेंगे। मित्रों, आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में लिख दें जय कल्कि भगवान, जय हिंद।